बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 17 मई है, नॉर्वे का कौमी दिन है, इसलिए आज हम भी नॉर्वे के इस दिन के मतलब आपको कुछ मालूमात देंगे। नाज़रीन, 17 मई नॉर्वे की तारीख़ का एक इंतहाई कीमती दिन है, जबकि 1814 में नॉर्वे की सल्तनत का अपना आइन तरतीब देकर मंजूर किया गया था। फिर भी मुकम्मल तौर पर बतदरीज स्वीडन और डेनमार्क की इताअत से निकलकर खुद मुख्तार होते हुए 1905 का साल आ गया। अलग आइन का मतलब था कि नॉर्वे के मुकामी बाशिंदों के ज़हनी, जुग्राफियाई, तारीख़ी और सबसे बड़ी बात कि नॉर्वेजन बाशिंदों की ख्वाहिशात और उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला एक मुकम्मल कानून बनाया जाए। वैसे तो हर मुल्क का आइन बनाने वाले यही कहते होंगे, कोशिश भी करते होंगे और उम्मीद भी रखते होंगे कि ये आइन जो हमारे वतन का बन रहा है, ये हर फ़र्द सल्तनत के लिए हो, जहाँ मुल्क के हर तबके को, हर उम्र और हर जिन्स के लोगों को बराबरी के हकूक़ मिलें और ऐसी खुद एतमादी और आज़ादी नसीब हो जिसके साए में आज़ाद मुल्क में रहने वाला हर फ़र्द व बशर इज़्ज़त की रोटी खाए और वक़ार और हिफाजत की छत तले सोए। नाज़रीन, चूँकि हम इस मुल्क के असल बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि हम वो लोग हैं जिनके अपने मुल्क में बड़ी अज़मत व शान से यौम आइन और यौम आज़ादी मनाया जाता है। ये और बात है कि एक कसीर हिस्सा आबादी ने आइन से कभी हिस्सा पाया ही नहीं और ना ही आज़ादी के मफ़हूम से वाक़फ़ियत है। मगर नाज़रीन, इस वक्त हम अपनी हसरतें बयान नहीं करेंगे, वो हम 14 अगस्त के लिए संभाल कर रख लेते हैं। अब हम नॉर्वे के बाशिंदों की बहसीयत कौम कुछ खूबियाँ बयान करने की कोशिश करेंगे। ऐसी खूबियाँ बयान करने की कोशिश करेंगे जो हमारी नज़र में मुल्क में खुशहाली और आसूदगी लाने का सबब बनी हैं। ये इसलिए नहीं है कि हम तारकीन वतन हैं, एक कसीर तादाद में यहाँ रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस कौम की तारीफ़ की जाए। नहीं, मामला हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि मामला कुछ यूँ है कि नॉर्वेजन बाशिंदे पहाड़ों और बर्फ़ों में रहने वाले इंतहाई मेहनती और जफाकश कौम थी भी और हालात के लिहाज से है भी। आज़ादी मिली थी इन्हें, पैसा नहीं मिला था, मगर मेहनत और दयानतदारी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें सोने और चांदी की कानें और इन कानों की दौलत की बरकत से दयानतदारी और ईमानतदारी से रिस्क तकसीम करने का हुनर भी दे दिया। क्योंकि ये लोग अपने वतन से मोहब्बत करते थे और करते हैं, इसलिए देखते ही देखते कख से लख बन गए। दौलत आने के बाद भी ईमानत और दयानतदारी और हुब्बुल वतनी में फ़र्क नहीं आया। अपने मुल्क की चीज़ों से मोहब्बत है, अपनी ज़बान से मोहब्बत है, इंग्लिश नहीं आती नहीं बोलते, कोई एहसास कमतरी का एहसास नहीं इन्हें। अपने मुल्क का टीवी देखना है, अपने रवायती खाने पसंद करना है। इनके यहाँ 3 से 4 चीज़ें हैं जो ईजाद की गई हैं। इनमें से एक मछली पकड़ने वाला कांटा है, एक कागजात इकट्ठा करके रखने वाला छोटा सा क्लिप भी है। मामूली सी चीज़ें हैं, मगर ये कौम इस पर बड़ी फ़ाखिर है कि ये इनकी ईजाद है। इनके कौमी तराने में सब अल्फाज नॉर्वेजन ज़ुबान के हैं। ये कौम अपने बादशाह से मोहब्बत करती है, उसके ख़ानदान से मोहब्बत करती है, सियासतदानों को भी चाहती है और इज़्ज़त भी करती है। इसलिए नाजरीन कि इनके सियासतदानों ने अपने मुल्क व कौम के लिए सहूलतों के अंबार लगाए हुए हैं, और सहूलतें इसलिए हैं कि हर कमाने वाला फ़र्द बशर टैक्स देता है, और टैक्स इसलिए देते हैं कि एक मुकम्मल मुनसिफाना लाया अमल तरतीब देकर इब्तदा से ही मुल्क व कौम के लिए टैक्स का निज़ाम जारी किया गया है, और इन्हें मालूम है कि हमारे टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, बुनियादी सहूलतों की सूरत में सब कुछ वापस मिलेगा। नाजरीन, जिस शान से ये कौम अपना यौम आज़ादी मनाती है, शायद ही कोई कौम इतनी मोहब्बतों और पुरानी रवायतों समेत ये दिन मनाती होगी। असल में इन पर आज़ादी और यौम आइन मनाना जचता भी है, क्योंकि कौम के हर फ़र्द को आइन के मुताबिक हक मिलता है, और यह कौम मुल्की कवानीन की हद दर्जा ताबियादारी करती है। इस दिन ये खूब ड्रेसअप होते हैं, मर्द काले रंग के सूट पहनते हैं और औरतें अपना रवायती लिबास पहनना पसंद करती हैं। इस दिन के त्यौहार के लिए अलग किस्म के खाने हैं जो इन्होंने मखसूस किए हुए हैं। अलग फ्लेवर की आइसक्रीम है जो स्ट्रॉबेरी के साथ खाई जाती है। केक बनाने के तरीक़ और केक की फ्लेवर भी अलग है। ये रवायात इन बरस हा बरस से चली आ रही हैं। इस दिन सारे मुल्क की पार्किंग फ्री होती है, सड़कों पर ट्रैफिक के असूल बेहद नरम कर दिए जाते हैं। हर शहर में रैली निकलती है जिसकी शान देखने वाली होती है। सुर्ख, नीले, सफ़ेद रंग के इम्तजाज से बनाए हुए झंडे बहुत खूबसूरत समा पैदा करते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी रैली दारुल खलाफा
اوسلو میں بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرتی ہے، جہاں بادشاہ بما اپنے خاندان کے بالکنی میں کھڑے ہو کر ریلی میں عورتوں، بزرگوں، جوانوں اور بچوں کو ہاتھ ہلاتے اور جیوے ناروے کے ترانے گاتے ہیں۔ انہوں نے نظم و ضبط اور اصول اور زندگی کے ہر پہلو میں ترتیب کی ہے۔ دکاندار ایک گاہک کی پوری تسلی کروائے گا، اس کی تمام ضروریات پوری کرے گا، پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لائنوں میں گھنٹوں کھڑے ہیں، مجال ہے کوئی غصہ دکھائے یا کھائے۔ زندگی کی بظاہر معمولی عادات نے اس قوم کو بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا ہوا ہے۔ ناظرین، جس دن کا پوری قوم سال بھر سے انتظار کر رہی ہوتی ہے، رات 12 بجے تک اس کے ایک ایک لمحے سے خوشی کشید کرتی رہتی ہے اور انتہائی عقیدت اور سچے حب الوطنی کے جذبے سے اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ لینے والے بڑوں کو خراج تحسین پیش کر کے دن کا اختتام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔